पार्लियामेंट में बिल लाया और 370 को तोड़ा गया। ऐसे जम्मू कश्मीर में आज हम सब लोग पार्टी के कार्यकर्ता बनके माननीय नितिन नवीन जी का स्वागत करते हैं। आज अगर भारतीय जनता पार्टी के 29 एमएलए यहाँ पर बैठे हैं और पार्टी की आवाज को बुलंद कर रहे हैं, ये सिर्फ आप सभी ज्येष्ठ कार्यकर्ताओं की मेहनत है कि आज भारतीय जनता पार्टी की आवाज इस जम्मू कश्मीर में बुलंद हो पा रही है। आज जब मैं आप सबके सामने बोल रही हूँ तो आपकी बेटी के रूप में बोल रही हूँ और उस बेटी के रूप में बोल रही हूँ जो एक शहीद परिवार से है, जिसको आपने हमेशा प्यार दिया, स्नेह दिया, आशीर्वाद दिया। आज मैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बलिदान दिवस पर उनको नमन करती हूँ, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और आप सभी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ आए, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जम्मू कश्मीर की धरती पर राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी का अपने जितने भी कार्यकर्ता, चाहे वो पुंछ से कोई कार्यकर्ता है, रजौरी से है, किश्तवाड़ से है, डोडा से है, रामबन से है, उधमपुर से है, रियासी से है, कठुआ से है, सांबा से है, जम्मू से है या कश्मीर के किसी भी जिले से है। और मैं समझ सकता हूं कि हमारे कार्यकर्ता, कुछ ऐसे कार्यकर्ता भी हैं जो सुबह 4 बजे घर से निकले हैं। मैं उन सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से नितिन नवीन जी का हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं कि आज के दिन जब नितिन नवीन जी के पास मुझे लगता है पूरे देश भर से कार्यकर्ता न्योता आया होगा, क्योंकि आज का दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए एक दिन नहीं है, हमारे लिए एक पर्व है। और इस पर्व में हमारे नितिन नवीन जी ने जम्मू कश्मीर को चुना, इसलिए साफ और सीधा संकेत है कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। मेरे तमाम साथी, बहुत से साथी तो बाहर गर्मी का मौसम है, लेकिन यह समझ सकते हैं कि आज का दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस के रूप में यहाँ पखवाड़े के रूप में मना रहे हैं, आज उनका जन्म दिवस है और स्पेशली जम्मू कश्मीर को चुना है, तो संकेत को समझना पड़ेगा और उसके लिए कार्यकर्ताओं को यहां संकल्प लेके जाना है कि आने वाले समय में, क्योंकि उनका जो पैदाइश जहां हुई वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने झंडा गाड़ दिया है और आज जहां उनका बलिदान हुआ था, नितिन नवीन जी आएंगे तो आज हम संकल्प लेंगे कि अब नेक्स्ट झंडा जो है वो जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का गाड़ेंगे और यहाँ पे सरकार बनाएंगे और उन मानसिकता, उन सोच रखने वाले पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं उनको उखाड़ फेंकेंगे, जो आज भी जहां मिलिटेंट्स को ये कहते हैं कि हमारे देश के जो योद्धा थे और हमारे महाराजा हरि सिंह जी, हमारे गुलाब सिंह जी जैसे महान शख्सियत के ऊपर उंगली उठाते हैं, तो ये संकेत साफ और सीधा है कि यहाँ की सरकार की मानसिकता अभी तक बदली नहीं है और संकल्प हमने लेना है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर में सरकार बनानी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करूंगा कि जो दूर दूर से आए और एक बार फिर से पूरे जम्मू कश्मीर के कार्यकर्ताओं की तरफ से नितिन नवीन जी का जम्मू कश्मीर की धरती में स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। के जो सपने थे उनको साकार करने में कोई कसर जो है वो नहीं छोड़ी और वो पूरा करके छोड़ा है। आज पूरे भारतवर्ष में एक विधान, एक निशान और एक ही प्रधान है। पहले जम्मू कश्मीर में 2 प्रधान और 2 निशान, 2 संविधान हुआ करते थे, लेकिन आज नहीं है। इसलिए जनसंघ से ये सफर जो प्रारंभ हुआ था, आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होकर उभरी है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज हम उस पार्टी के सदस्य हैं जिस पार्टी का नेतृत्व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, नितिन गडकरी जैसे नितिन नवीन जी जो के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो कर रहे हैं। और हमने देखा होगा कि भाई जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की हमेशा सरकारें रही हैं, उन्होंने जम्मू कश्मीर में भेदभावपूर्ण रवैया जो है वो अपनाया हुआ था और विकास कहीं नजर नहीं आता था। और जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बने हैं, उन्होंने जम्मू कश्मीर का पूर्ण विकास किया है
और जम्मू कश्मीर का चहुमुखी विकास हो रहा है। जिस तरह भी आप जाएंगे आप देखेंगे कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी तरक्की जो है वो हुई है, काफी विकास हुआ है। और फिर अगर आप हमारा जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे आप देखेंगे, वहां भी आप देखेंगे कि फ्लाईओवर बन रहे हैं, नेशनल हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। रेलवे स्टेशन की तरफ आप चले जाइए तो देखिए कि भाई वो रेलवे स्टेशन जो है वो उसका नवीनीकरण हो रहा है नई टेक्नोलॉजी के तहत। वहां पर रेलवे स्टेशन का विकास हो रहा है। वंदे भारत ट्रेनें जो है वो भारत वर्ष में चल रही है, जम्मू से श्रीनगर की ओर भी रवाना हो रही है। एयरपोर्ट अगर आप जाएंगे तो देखेंगे एयरपोर्ट भी जो है वो बहुत सुंदर और उसका एक नया टर्मिनल जो है वो बनने जा रहा है। और आप अगर बॉर्डर की तरफ चले जाएंगे तो देखेंगे वो बॉर्डर भी आज शांत दिखाई देते हैं। हमारे किसान बॉर्डर पर रहने वाले अच्छी किसानी जिम्मेदारी कर रहे हैं। और इसके अलावा भी जम्मू कश्मीर में आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर का चहुमुखी विकास जो हो रहा है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि इससे पहले जो सरकारें रही केंद्र में, चाहे वह जम्मू कश्मीर में, उन्होंने समाज की चिंता नहीं की, उन्होंने पार्टी और परिवार की चिंता की। और जम्मू कश्मीर जो पिछड़ गया। अब जब केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार बनी है तो जम्मू कश्मीर चहुमुखी विकास की ओर आगे बढ़ रहा है, दिन प्रतिदिन तरक्की कर रहा है। आतंकवाद जो है समाप्त हो रहा है और समाप्त हो चुका है। पहले हम देखते थे कि पत्थरबाजों की पैरवाई करने वाले बड़े लोग थे। एक तरफ हमारे सैनिक जो है वो आतंकवादियों से लड़ रहे हैं, उनका वहां पर सफाया कर रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, तो दूसरी ओर वहीं के नौजवान जो थे जिनको गलत रास्ता दिखाया गया था वो पत्थरबाजी करना शुरू कर देते थे हमारे सैनिकों पर, हमारी पुलिस पर। तो हमारी पुलिस और हमारे अर्धसैनिक बल, हमारे सैनिक आतंकवादियों से लड़े या इन पत्थरबाजों से लड़े, वो एक माहौल था। आज लोग भूल गए कि पत्थरबाज भी कहीं हुआ करते थे। आज पत्थरबाजों की कार्रवाई करने वाला कोई नहीं रहा। देश में नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में अमन और शांति आगे बढ़े, विकास हो, देश का मान सम्मान हो, देश आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो, उस ओर देश आगे बढ़ रहा है। मैं आपका ज्यादा समय न लाते हुए इतना ही कहूंगा कि देखिए यह हम सबका सौभाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई जो है वो देश के नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने देश के लिए ऐतिहासिक और साहसिक फैसले लिए हैं। वो फैसले जो 400 वर्षों से राजनीति का शिकार हुआ करते थे, आज वो फैसले सारे हो गए हैं और देश जो है वो तरक्की की ओर आगे बढ़ रहा है। ये है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी। हम सब जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी एक कार्यकर्ता से उठकर देश के प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे हैं। आज भारत का मान सम्मान विश्व भर में हो रहा है और दुनिया भारत का मान सम्मान कर रही है। नरेंद्र भाई मोदी जी का भी मान सम्मान जो है वो हो रहा है। मैं ज्यादा समय न लेता हुआ आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आप बहुत ही भारी संख्या में जहां पर पहुंचे और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में थोड़ी ही देर में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी जहां पर पहुंचने वाले हैं।